हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूरबली सिंह पब्लिक स्कूल मियाँपुर जौनपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 और चैप्टर का नाम है सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और बच्चों आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा जिसके बेस पे आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दिया होगा जिसके हेल्प से क्या फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला के हेल्प से क्या फाइंड करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना। ठीक है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका सिंपल होल नंबर रेशियो जो होता है वही क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला। फिर से सुनेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट्स का जो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है वो क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट्स मेंशन्ड इन द नंबर विच आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सबको आपको मेंशन करना होगा। अगर जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल जैसे आप लोग ले लो ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हो C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन के कितने एटम्स हैं, जो कार्बन एलिमेंट्स हैं इसके कितने एटम हैं, 6। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 12। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 6। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमने यहाँ पे देखो जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सबको क्या किया है, मेंशन किया है। ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर इसी को सिंपल होल नंबर रेशियो में, ये हमारा मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, इसका है ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला जानते हो आप, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। जब हम इसके एटम को क्या करेंगे, जितने एटम प्रेजेंट होंगे सबको मेंशन करेंगे। कार्बन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो ये आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इसी को क्या करें, सिंपल होल नंबर रेशियो में इसको रिप्रेजेंट कर दें, इसमें सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH2O। क्या हो जाएगा, CH2O। ये आपका क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, यहां पे देखो कार्बन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का क्या है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहां पे जो रेशियो है 1:2:1। तो ये जो सिंपल होल नंबर रेशियो में ये प्रेजेंट है, तो ये क्या है आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। जब हम सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, किसके, एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है उसके सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम्पिरिकल फार्मूला होता है। और जितने एलिमेंट्स होते हैं सबको अगर मेंशन करते हैं, ठीक है, वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला का, एम्पिरिकल फार्मूला का हो जाएगा सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट present in कंपाउंड। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसके सिंपल होल नंबर रेशियो को क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे, जो हमने आपको एग्जांपल देके बताया। मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन होगा each and
every element तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? each and every element mentioned in the number which are present in compound। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का डिफरेंस आपको समझ में आया? एम्पिरिकल फार्मूला में क्या होता है कि जो भी एटम होता है एलिमेंट्स का, उसका वो सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखा जाता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जितने एटम प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्स, वो क्या होंगे उतने को आपको मेंशन करना होगा, उतना आपको दिखाना होगा, उतना लिखना होगा। मैंने एग्जांपल दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज में 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब देखो कार्बन में कितने एलिमेंट, कितने एटम प्रेजेंट है? 6 एटम। तो आपको यहाँ पर 6 एटम दिखाना होगा। हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे इसके कितने एटम प्रेजेंट है? 12 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, इसके कितने एटम प्रेजेंट है? 6। तो हमने क्या किया, जितने एटम प्रेजेंट थे सबको मेंशन किया। फिर आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, इसी का एम्पिरिकल फार्मूला हमने यहाँ दिखाया हुआ है। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला ये मैंने बताया कि जो भी सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। अब देखो इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका सिंपल होल नंबर रेशियो निकाले, वही क्या हो जाएगा हमारा? वही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 1 जा 6 1:2:1। तो यहाँ पे आ गया CH2। ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ठीक है, अब देखो एम्पिरिकल मास कैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स एम्पिरिकल मास। तो एम्पिरिकल मास क्या होता है? एम्पिरिकल मास, ठीक है, जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला से, सिमिलरली वैसे ही एम्पिरिकल मास निकाला जाता है। तो एम्पिरिकल मास आप कैसे निकालोगे? सम ऑफ, डेफिनेशन क्या होगा? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स sum of atomic mass of elements simple whole number ratio, simple whole number sum of atomic mass of simple whole number ratio of elements, ओके, ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मास। तो ये जैसे इसका आपको निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखो कार्बन सिंपल होल नंबर रेशियो में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसके एटॉमिक मास को क्या कर देना है? सम कर देना है, ऐड कर देना। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। कैसे? जो सिंपल होल नंबर रेशियो जैसे एटम आपके प्रेजेंट है उन्हीं को क्या कर देना है? ऐड कर देना। तो कार्बन कितना बच्चों? कार्बन जो 1 होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? इसका एटॉमिक मास होता है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 60। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 30 AM एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एम्पिरिकल मास कितना आ गया? 30 AM। जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसी से क्या निकाल लेते हैं? एम्पिरिकल मास। कैसे? जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास तो निकालना चाहते हो आप, ये देखो कितना हो जाएगा? एक कार्बन का कौन होता है? ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? ग्लूकोज का 12 6 72 प्लस 12 एक ऑक्सीजन का 1 एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा? 12 ऑक्सीजन का ये हो जाएगा 96। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो हमारे पास कितने हैं? मॉलिक्यूल 6 है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में कितने हैं? 6 16 6 96। सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180 AM एटॉमिक मास यूनिट। तो ये होता है डिफरेंस एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं और एम्पिरिकल मास कैसे निकालते हैं? ठीक है,
अब स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक पे चलते हैं। आपको कोई सैंपल दिया हुआ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मान लो आपको दिया हुआ है कोई सैंपल दिया हुआ है 100%, उसमें दिया हुआ है कार्बन का परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन का परसेंट दिया हुआ है, क्लोरीन का परसेंट दिया हुआ है। तो उससे आप कैसे एम्पिरिकल फार्मूला निकालोगे और एम्पिरिकल फार्मूला के हेल्प से कैसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से समझाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कोई 100% हमको सैंपल लिया गया जिसमें हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है, हाइड्रोजन 4.07%, ठीक है। कार्बन जो है, कार्बन कितना परसेंट है 24.27%, ठीक है। और क्लोरीन है 71.76%, ठीक है। ये परसेंट दिया गया है, ये परसेंट दिया गया है। इसके हेल्प से हमको क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना। क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो हमको ये दिया हुआ जो 100%, इसका मतलब ये हुआ 100% सैंपल में इतना परसेंट हाइड्रोजन है, इतना परसेंट कार्बन है और इतना परसेंट क्लोरीन है। तो जो हमारा सैंपल है उसको हम किसमें मान लेते हैं 100 ग्राम। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा, ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम। जो परसेंट है उसको क्या करना है, आपको ग्राम में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। क्या कर देना, स्टेप फर्स्ट क्या करना है आपको, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हमारा पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेप टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम, ठीक है, इनटू ग्राम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन कितना परसेंट होगा 4 ग्राम, मतलब 4.07 ग्राम, ठीक है। कार्बन कितना परसेंट होगा, कार्बन परसेंट होगा 24.27 ग्राम, ठीक है। क्लोरीन कितना परसेंट होगा, क्लोरीन होगा 71.76, ठीक है। तो पहला स्टेप बच्चों समझ में आया आपको। देखो कुछ नहीं करना है, 4.07% था, यहाँ पर 4.0 ग्राम में लिख दिया, 24.27 था, इसको हमने क्या कर दिया, ग्राम में लिख दिया। क्लोरीन था 71.76, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पहला स्टेप क्या करना है आपको, जब भी एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप जो भी परसेंटेज दिया गया है उसको आप ग्राम में चेंज करोगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना। क्या करना, जो भी एलिमेंट्स है उनका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना आप जानते हो, तो पहले देखिए नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स आपका एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स है उनका क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू बच्चों जो होता है आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, गिवन मास कितना दिया हुआ, हाइड्रोजन का 4.07, ठीक है। तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना ग्राम दिया हुआ है, 4.07 ग्राम अपॉन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, ये हो जाएगा कितना आ गया 4.07, ठीक है, ये आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन, कार्बन का दिया हुआ ग्राम कितना है स्टूडेंट्स 24.27, 24.27
27 अपॉन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.02, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का निकाल लेते हैं। ये आ गया आपका, इसका गिवन मास कितना है 71.76 अपॉन 71.76 अपॉन, ठीक है 35.5। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.0, ठीक है। अब देखो जो दिया है नंबर ऑफ मोल्स आया है, इसको हम अप्रॉक्सीमेट कितना ले लेंगे, इसको 4 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे और इसको 2 ले लेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप थर्ड क्या होगा, ये स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप सेकंड, ठीक है। ये स्टेप सेकंड था। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद, ठीक है, जो आपका थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या करना है, जो आपका नंबर ऑफ मोल्स आया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे, जो भी लीस्ट नंबर ऑफ, सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स होगा उसी से क्या करना है, सभी में डिवाइड कर देना। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 4, कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2। तो किससे डिवाइड करेंगे, छोटा नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2 है, तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने बताया था, यहाँ तो इसके थर्ड जो है, इसके थर्ड में आपको क्या करना है, डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बाय लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का देखो कितना है, सॉरी हाँ हाइड्रोजन का कितना 4 आया है, ठीक है। और कार्बन का 2 आया है और क्लोरीन का 2 आया है। अब क्या करेंगे, ठीक है, कार्बन का कितना 2 आया है, क्लोरीन का कितना 2 आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या किससे डिवाइड करेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2, ये आ गया 2, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये आ गया 1, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 2, कितने कार्बन प्रेजेंट है 1, कितने क्लोरीन प्रेजेंट है 1। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा, C एक है, हाइड्रोजन कितना है 2, CH2 C है 1:2:1, ये हमारा क्या आ गया एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। उसके बाद अब देखो एम्पिरिकल फार्मूला दिया होगा, तो अगर एम्पिरिकल फार्मूला दिया होगा तो क्वेश्चन में आपको, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दिया होगा आपको, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास अपन एम्पिरिकल मास लिख देंगे, आ जाएगा, ठीक है। जैसे एम्पिरिकल मास हमारा कितना है CH2, ये है CH2Cl, ठीक है। हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2Cl, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है CH2Cl, तो यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ पे एम्पिरिकल मास निकालेंगे 12 + 2 + 35, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49, कितना आ गया 49, ठीक है 49, जिसको 49 AL, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 98.50, यानी कितना आ गया 98.06 अपॉन, ये आ गया 49.5, तो इसको काटोगे अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 2, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो एम्पिरिकल फार्मूला आपको कितना है CH2Cl × n कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे CH2Cl, ये हो जाएगा C2H4Cl, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें कितना कार्बन हो गया C2, हाइड्रोजन तो था 2 का 4, ठीक है, क्लोरीन कितना हो गया 2। तो ऐसे हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास
दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, तो मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास में डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आएगी, तो n का मल्टीप्लाई करके इसमें करना है एम्पिरिकल फार्मूले में, तो आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर